चलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे इलास्टिसिटी एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आ जाओ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी क्या क्या है बेटा? अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी। क्या पढ़ना है मुझे? कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है बेटा। इसमें क्या करना है हमको? स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ को क्या करना है? स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। स्टडी टू स्प्रिंग एंड उसका एप्लीकेशन किसमें? रिहैबिलिटेशन में। अंडरस्टैंड मस्कुलर सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात बेटा करना है। अब हम बात करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। तो मेरा सबसे पहले स्ट्रेन क्या होता है? तो जो स्ट्रेन होती है, ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है? फोर्स और यूनिट एरिया को हम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक, और स्ट्रेस बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? जो हम फोर्स लगाएंगे, पुल करेंगे या पुश करेंगे बेटा, तो जो चेंजेज होता है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती हैं उसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। ठीक, अब आ जाओ, ये तीनों हो गया। अगला समझो, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी टू मटेरियल टू द रीजन ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। सपोज करो बेटा आपके पास रबड़ है, रबड़ को एक लिमिट तक खींचोगे, ठीक है, मतलब क्या होगा उसके बाद उसके बियॉन्ड अगर खींचते हो तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। या तो सपोज करो आटा ले लो, आटे को जब खींचोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? गूथा हुआ आटा को जब खींचोगे तो उसी शेप में रह जाएगा। उसी को हम बोलते हैं कि मटेरियल होती है किसकी? डिफॉर्मिटी हो गई बेटा, वही होगी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू द रीजन ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन द बायोमैकेनिक्स एंड द रिहैबिलिटेशन में क्या क्या होता है बेटा? इसका इंपॉर्टेंस किसमें बेटा? बायोमैकेनिक्स में। और रिहैबिलिटेशन में इसका इंपॉर्टेंट होता है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? ए मेजर ऑफ द वेरिएबल सेंसिटिविटी टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल मोस्ट कॉमनली रिफरिंग टू द डिमांड एज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। ठीक, उसके बाद आ जाओ बेटा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर, तीन टाइप का होता है बेटा। इसका जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्यों? फोर्स पर यूनिट एरिया था तो एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, फोर्स का न्यूटन हो गया। उसके बाद स्ट्रेन में आ जाओ। स्ट्रेन क्या होता है? डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। क्या होगा? स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या होगा बेटा? चेंजेस हो जाएगा लेंथ का, वही हो गया, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब आ जाओ स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप्स होता है उसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट होता है क्या? इलास्टिक लिमिट होता है, एंड पॉइंट होता है, ब्रेक पॉइंट होता है। एंड पॉइंट का मतलब होता है रबड़ को खींचोगे तो जितना खींच पाते हो उसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। उसके बियॉन्ड खींचोगे तो ब्रेक हो जाएगा, उसको हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर अपने शेप में चला आता है बेटा, उसको इलास्टिसिटी की लिमिट वही बोलते हैं। ये प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, मतलब दोनों के बीच में स्ट्रेन और स्ट्रेन में क्या होता है? प्रोपोर्शनली रिलेशन होता है। हुक्स लॉ की बात करते हैं बेटा। स्ट्रेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। वेरिएबल बिटवीन इलास्टिक लिमिट तक होता है बेटा। इलास्टिक ब्रेक पॉइंट के बाद लिमिट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट इन द फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट में इसका इंपॉर्टेंस होता है। एक देखो स्प्रिंग है, अभी नॉर्मल कंडीशन के रेस्ट में फ्रैक्चर हो रहा है बेटा। उसके बाद क्या करोगे? फोर्स लगा करके हम लोग छोड़ देते हैं तो एक्स हो जाता है, ठीक। उसके बाद डबल फोर्स लगा देंगे तो 2x स्प्रिंग लेंथ में चेंजेस हो जाता है। तो यह स्प्रिंग का क्या होता है बेटा? माइनस के इंटू एक्स। एक्स क्या होता है? चेंज शेप कर रहा है ना, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। और के क्या होता है? यहाँ कांस्टेंट होता है। उसके बाद आ जाओगे स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है बेटा? मैकेनिकल डिवाइस दैट स्टोर इलास्टिक एनर्जी। ये मैकेनिकल डिवाइस है, इलास्टिक एनर्जी को स्टोर करता है, ओबे करता है, जिसको बेटा हुक्स लॉ। उसके बाद आ जाओ बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग में क्या क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी जो होती है इलास्टिसिटी होती है, स्टिफनेस होती है, रेजिलियंस होती है, रेजिलियंस होती है बेटा, और ड्यूरेबिलिटी होती है। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगा? एक तो इलास्टिसिटी हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा, रेजिलियंस हो जाएगा और ड्यूरेबिलिटी होती है बेटा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हम बातें करते हैं बेटा स्प्रिंग इन सीरीज। अगर हम स्प्रिंग को सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है, सीरीज में मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है, जैसे जैसे अपने कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस पढ़े हो ना, सेम उसी तरीके से तो स्प्रिंग को किसमें अरेंज कर रहे हैं बेटा? अब पहले सीरीज में कर रहे हैं, तो जो टोटल स्टिफनेस होती है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। स्टिफनेस का मतलब बेटा दो को सीरीज में जोड़ दोगे तो ज़्यादा खींच सकते हो, लेंथ बढ़ जाएगा।
तो टोटल स्टिफनेस कम हो जाएगी बेटा। यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे जेंटल होता, बहुत कम रेजिस्टेंस होता, वहाँ पे हम सीरीज में यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल कैसा होता है बेटा, ये पैरेलल साइड में जो साइड होते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है बेटा, दो को खींचना पड़ेगा हमें। अब क्या होगा, ये वहाँ पे यूज करते हैं जो हाई रेजिस्टेंस होता है, जैसे बाइक वगैरह में यूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इलास्टिक मटेरियल एंड डिहाइड्रेशन, तो ये होता है हीरा बैंड। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इलास्टिक ट्यूबिंग। उसके बाद स्प्रिंग एक्सरसाइज डिवाइस होता है बेटा, स्ट्रेंथिंग एंड मोबिलिटी में इसको हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम। जो मस्कुलर सिस्टम होती है, ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ द मसल इनर्जी मूवमेंट होता है, मेंटेन पोस्चर एंड प्रोड्यूसेस हीट। देखो बेटा क्या होता है मस्कुलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। दिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। तीन टाइप के मसल से बने होते हैं बेटा। अब आगे पढ़ोगे प्रॉपर्टीज क्या होती है मसल की, तो एक्साइटेबिलिटी होती है इसमें बेटा, कंट्रैक्टिबिलिटी होती है। ठीक, ये लास्ट क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी होती है, कंट्रैक्टिबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। तो देखो कंट्रैक्टिबिलिटी किसको बोलते हैं, कंट्रैक्शन व्हेन स्टिमुलस बाय एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक, जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो क्या होता है, इसमें कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद क्या करता है बेटा, टेंशन जनरेट करता है जब हम खींचते हैं कहाँ पे, जिस पॉइंट को फिक्स होता है। ठीक है, तो जनरेट टेंशन व्हाइल पुलिंग ऑन द अटैचमेंट पॉइंट। उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी में क्या होता है, क्या एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज। ठीक है, उसके बाद इलास्टिसिटी क्या होता है, एबिलिटी टू रिटर्न टू द ओरिजिनल लेंथ एंड द शेप आफ्टर कंट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिसिटी बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन में। तो देखो एक होता है बेटा आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होता है तुम्हारा, इसमें लेंथ कांस्टेंट होता है। आइसोटोनिक में क्या होता है बेटा, टोन कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये दो टाइप का होता है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। उसके बाद आइसोकाइनेटिक होता है, इसमें एनर्जी कांस्टेंट होता है। पहला देखो बेटा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, दूसरे में कंट्रैक्शन हो रहा है, तीसरे में मतलब कौन सी कंट्रैक्शन होता है, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन हो रहा है। दूसरे में क्या होता है, एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन होता है। एक्सेंट्रिक का मतलब बाहर की तरफ। उसके बाद आ जाओगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। मसल तीन टाइप होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो जो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, पहचानने का तरीका होता है बेटा, कार्डियक मसल में होता है। स्केलेटल मसल में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होती है सिंगल होती है, मल्टीपल न्यूक्लियस स्मूथ मसल में होता है, स्पिंडल शेप होता है। उसके बाद आ जाओगे एक्शन ऑफ द मसल इन मूविंग बोन्स। इसमें क्या होता है बेटा, मसल पुल। ठीक है, लेकिन पुश नहीं होता है, ध्यान रखना है कहाँ होता है, ज्वाइंट के क्रॉस होता है। मूवमेंट बाय कंट्रैक्शन, कैसे होता है मूवमेंट का, कंट्रैक्शन के थ्रू मूवमेंट होता है। देखो वहाँ पे जो मसल होती है उसको बाइसेप ब्रैकियाई बोलते हैं। यहाँ की जो मसल होती है बेटा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकियोरेडियलिस बोलते हैं। ठीक है, जब ग्लास से पानी उठाते हो या कोई डंबल जब लेते हो तो कहाँ पे आता है तुम्हारा, एक तो बाइसेप्स पे फोर्स लगती है बेटा, टेंशन प्रोड्यूस होती है, दूसरा ब्रैकियोलिस पे टेंशन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आते हैं डायरेक्शन ऑफ पुल। जो डायरेक्शन ऑफ पुल होता है बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मसल फोर्सेस होता है, डिपेंड ऑन द अटैचमेंट पॉइंट होता है बेटा। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मसल फोर्सेस डिपेंड ऑन द अटैचमेंट पॉइंट होता है बेटा। उसके बाद एंगल ऑफ द पुल की बात करते हैं बेटा। एंगल ऑफ पुल क्या होता है, मसल फोर्सेस एंड बोन के बीच में एंगल ऑफ फोर्सेस होता है। अब फिर उसके बाद अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ द मूवमेंट होता है बेटा। इसमें हम बात करते हैं बेटा फंक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। तो क्या होता है, एगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, सिनर्जिस्टिक होता है, एक्सेटर होता है। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एगोनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो मतलब पॉजिटिव फीडबैक देगा। एंटागोनिस्ट का मतलब निगेटिव हो गया। सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है 2+2 हो जाएगा बेटा। एक्सेटर का मतलब फिक्स होता है। ठीक है, और मसल का नाम लिख लो बेटा, आर्टिकुलरिस थीटा ओरिस कहाँ होता है, डेल्टॉइड मसल कहाँ होता है। ठीक है, और आंखों के पास में आर्टिकुलर सर्कुलर होता है। डेल्टॉइड आपको पता ही कहाँ होता है बेटा, वो बाइपेंडेंट होता है। और रेक्टस फेमोरिस जो होती है वो भी नीचे बाइपेंडेंट होती है। और तुम्हारा सार्कोरियस पैरेलल होता है बेटा। यूनिपिनियन जो होती है
वो होता है एक्सटेंसर डेजिटोरम और पेक्टोरलिस मेजर जो होती है कन्वर्जेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है बेटा, स्मूथ एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है, इन्वॉल्व नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, इंपॉर्टेंट होता है रिहैबिलिटेशन में। उसके बाद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो बेसिस ऑफ द एक्सरसाइज थेरेपी हेल्प प्रिवेंट इंजरी करता है, इम्प्रूव फंक्शनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। ये होता है हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसमें। उसके बाद कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ द टिश्यू एंड मटेरियल होता है, मस्कुलर सिस्टम अनेबल्स मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी, एसेंशियल फॉर द फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या क्या जानना है तुमको इसमें, जानने के तरीका समझो कि पहले स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्सला, ये तुमको जरूर आना चाहिए। ठीक है, और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बताना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है इसकी यूनिट याद कर लो, स्ट्रेन में कोई यूनिट नहीं होता, ये जरूर याद रखना। हुक्सला हो गया बताइए। उसके बाद हमारा स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन करता है हुक्सला को, इसकी प्रॉपर्टी स्प्रिंग की याद कर लो बेटा। सीरीज में क्या होता है, स्टिफनेस कम हो जाती है, पैरेलल में स्टिफनेस बढ़ जाती है। उसके बाद स्प्रिंग को हम, हाँ ये हो गया बेटा। उसके बाद इलास्टिक मटेरियल का रिहेबिलिटेशन कैसा होता है, मस्कुलर सिस्टम का डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी याद कर लो। ठीक है, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोकाइनेटिक क्या होता है याद रखना। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल में अंतर याद कर लेना। उसके बाद फिर ठीक है, इतना याद कर बहुत सफिशिएंट।